नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। सदियों से कायम धरोहरों पर विवाद का साया छाता जा रहा है। ताजा मामला हुमायूं का मकबरा है। जी हां, हुमायूं का मकबरा है जिसकी जमीन अब कब्रिस्तान के लिए देने की मांग की गई है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें मकबरे को धरोहर मानने से इनकार किया गया है। पहले ताजमहल का विवाद। अब हुमायूं के मकबरे पर सवाल। न धार्मिक स्थल है न धरोहर। ताजमहल का विवाद थमा भी नहीं कि अब हुमायूं के मकबरे को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मुगल वास्तुकाल से प्रेरित देश की राजधानी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को लेकर सवाल खड़ा किया है यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हुमायूं के मकबरे की जमीन को मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए दिए जाने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में दफनाने की जमीन नहीं बची है। पीएम को लिखी चिट्ठी में वसीम रिजवी ने दिल्ली में मुसलमानों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचे होने का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, उक्त मकबरे की इमारत कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वो कब्र होने के कारण उसे कब्रिस्तान की श्रेणी में ही माना जाएगा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपनी चिट्ठी में मुगलों के दूसरे देशों से भारत को लूटने आने का जिक्र भी किया है। मुगलों के भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की बात को कहते हुए उन्होंने इतिहासकारों का हवाला देते हुए लिखा है, मुगलों ने एक धर्म विशेष के लगभग 3000 मंदिरों को अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए ध्वस्त कराया। वसीम रिजवी ने इस चिट्ठी में मकबरों को राष्ट्र की धरोहर मानने से इनकार करते हुए लिखा है, मुगल बादशाह मुस्लिम धर्म के प्रचारक नहीं थे और न ही भारत के लिए अच्छे बादशाह थे। इस कारण हिंदुस्तान में बने उनके भव्य मकबरे राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकते। वसीम रिजवी ने बोर्ड की तरफ से ये प्रस्ताव देते हुए चिट्ठी में लिखा है, बादशाह हुमायूं का मकबरा जो मथुरा रोड पर दिल्ली में स्थित है को राष्ट्रीय धरोहर की सूची से हटाते हुए बादशाह हुमायूं की कब्र पर बनी इमारत को ध्वस्त कर पूरी भूमि दिल्ली के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान घोषित कर दी जाए। पीएम को लिखी यूपी के शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन की इस चिट्ठी ने ताजमहल को लेकर जारी विवाद के बीच एक नए मसले को जन्म दे दिया है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि अगर सरकार उसके प्रस्ताव से सहमत होती है तो आने वाले 100 साल तक दिल्ली को मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वसीम रिजवी की पीएम को लिखी गई चिट्ठी के पीछे शिया वक्फ बोर्ड से दिल्ली के कब्रिस्तान के लिए जमीन देने के लिए की गई गुजारिश भी एक बड़ी वजह हो सकती है। 15 अक्टूबर को इस सिलसिले में ऑल इंडिया राब्ताए मसाजिद व मदारिस ए इस्लामिया के समन्वयक सैयद अहमद अली की तरफ से यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखी गई थी और अब बोर्ड ने पीएम को हुमायूं के मकबरे की जमीन कब्रिस्तान के लिए मुहैया कराने का सुझाव दे डाला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मकबरे से सरकार को कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा रखरखाव में भारत सरकार का लाखों रुपए खर्च होता है। वसीम रिजवी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, बादशाह हुमायूं की कब्र पर बने मकबरे के रखरखाव में जो पैसा खर्च होता है वो भारत की जनता का है, जिसका उपयोग सिर्फ भारत के विकास के लिए होना चाहिए। लुटेरे और जालिम बादशाहों के मकबरे को संरक्षण देने के लिए नहीं खर्च होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हुमायूं के मकबरे में न सिर्फ हुमायूं बल्कि कई दूसरी राजसी लोगों की कब्रें भी हैं। ये स्मारक भारत में मुगल वास्तुकाल की पहली मिसाल है। इस मकबरे में वही 4 बाग शैली है जिसने आगे चलकर ताजमहल को जन्म दिया। हुमायूं की याद में उनकी बेगम हामिदा बानो ने इसे 1562 में बनवाया था। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इस इमारत समूह को यूनेस्को ने 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया था। लेकिन यूपी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से पीएम को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर
अब इस विश्व धरोहर पर भी सियासी सरगर्मी बढ़ना तय लग रहा है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हुमायूं के मकबरे से पहले ताजमहल को लेकर विवाद सामने आ चुका है। बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने तो इसे सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर धब्बा तक करार दे दिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तहत सीएम योगी खुद कल ताजनगरी जाएंगे और ताजमहल के गेट पर सफाई अभियान की अगुवाई करेंगे। पूरी दुनिया में मोहब्बत की ऐसी कोई निशानी नहीं जो ताजमहल का मुकाबला कर सके, जिसकी चमक के आगे हर चमक फीकी है। एक और कल कल बहती यमुना तो दूसरी ओर चांदनी रात में दूध की तरह चमचमाती ये अजीमो शान मोहब्बत की निशानी। इतिहास में बताया जाता है कि मोहब्बत की इस बेजोड़ निशानी को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। दोनों की कब्र इसी के भीतर दफन है। मुमताज जो उसकी नंबर दो की बीवी थी, उसकी यादगार में बनाया। वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। बुरहानपुर में उसकी 1630 में डेथ हुई थी, जहां वो खानजान लोधी से जंग कर रहे थे। जंग के दौरान मुमताज की डेथ हो गई और डिसाइड किया गया कि उसको वहीं दफनाया जाए। और ये पहले डिसाइड किया गया कि ताजमहल वहीं बनाया जाए उसकी यादगार में, क्योंकि मरने से पहले दो उसकी इच्छाएं थी। एक तो आप शादी नहीं करेंगे, दूसरे मेरे लिए कोई मेमोरियल बनाएंगे। जिस ताज के दीदार के लिए हर साल करीब 70 से 80 लाख लोग पहुंचते हैं, उसको लेकर विवादों का सिलसिला जुड़ता चला जा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में यूपी के टूरिज्म ब्रोशर में से इसे हटा दिए जाने पर काफी विवाद हुआ था। बाद में राज्य सरकार ने सफाई दी कि ये भूलवश हुआ, लेकिन इसके बाद सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति पर धब्बा बताते हुए इतिहास से बेदखल की बात कहकर इस विवाद को नए सिरे से गरमा दिया। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। संगीत सोम के इस बयान को लेकर विरोधियों को बीजेपी पर वार का मौका मिल गया, क्योंकि सबसे पहले खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताजमहल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने इसे महज एक इमारत भर करार दिया था। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ताजमहल भारत के मजदूरों के खून और पसीने से बना है। तमाम विवादों के बाद आखिरकार सीएम योगी की आगरा दौरे की योजना भी बनी, जिसमें वो ताजमहल के गेट पर सफाई अभियान की अगुवाई भी करेंगे। सीएम योगी गुरुवार को सुबह 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे। सुबह 8:40 पर उनका आगरा फोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। 8:45 बजे वो आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच रिवाइटलाइजेशन ऑफ शाहजहां पार्क एवं टूरिज्म वे का शिलान्यास और निरीक्षण करेंगे। सुबह 8:50 पर वो सफाई अभियान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 9:50 पर ताजमहल पश्चिमी गेट से होते हुए 9:55 पर ताजमहल अवलोकन और एएसआई के प्रेजेंटेशन में होंगे। 11 बजे ताजमहल पर बच्चों की चित्रकारी की प्रतियोगिता नई स्विस कार्टेल के काम का शुभारंभ करेंगे। 12 बजे जीआईसी मैदान पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की यात्रा से ताजमहल का विवाद थमता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले ऐतिहासिक दस्तावेजों और ताज की बनावट के आधार पर दावा किया जा चुका है कि ये मुगलों का ख्वाब नहीं बल्कि हिंदू इमारत है।
ये एक शहंशाह की मोहब्बत की खूबसूरत निशानी नहीं, बल्कि एक मंदिर पर बदलकर बनाया गया मकबरा है। वास्तव में 1156 में राजा परमाली देव ने ये बिल्डिंग बनवाई थी, एक शिव टेम्पल बनवाया था, बहुत विशाल, बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली। उसके बाद वो उनके वंशज मान सिंह को आया और मान सिंह के बाद उनके पोते राजा जय सिंह को आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार पहले भी और संगीत सोम के बयान के बाद भी ताजमहल को हिंदुओं का मंदिर बता चुके हैं। कटियार का कहना है कि पहले ताजमहल शिव मंदिर था। कटियार की तरह ही बीजेपी के कई नेता ताजमहल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में जाहिर है विवाद थमने पर सवालिया निशान लगते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।